हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय प्रवेश परीक्षा क्लास 9 के बारे में, अंकगणित परीक्षा जो भर्ती है उसके बारे में बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरीके से हमारे क्लास 9th में नवोदय में किस प्रकार के प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नवोदय विद्यालय की तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहें। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी होने वाला है। इसी आशा के साथ आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, प्रश्न हमारा है एक है। क्या है? एक है। एक जो संख्या है वो क्या है? एक है। क्या है? ये क्या करना है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे ए, बी, सी और डी। तब आपको लगेगा एक क्या है। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन, परिमेय संख्याओं के गुणन के तस्मक, परिमेय संख्याओं के परिमेय संख्याओं के गुणन के तस्मक गुणन के तस्मक। ठीक है। दूसरा है परिमेय संख्याओं के भाग के तत्सम। क्या? भाग के तत्सम। इसके बाद है परिमेय संख्याओं के धन योग के तत्सम। इसके बाद है परिमेय संख्याओं के घटाने के तत्सम। तो ये हमारे ऑप्शन है इसमें हम समझेंगे जो संख्या है क्या है। परिमेय संख्याओं के गुणन के तत्सम, या परिमेय संख्याओं के भाग के तत्सम, या परिमेय संख्याओं के योग के तत्सम, या परिमेय संख्याओं के घटाने के तत्सम। तो तत्सम। हाँ, तो ये इसकी क्या है? तो ये क्या है ये हमें बताना है। इसमें परिमेय संख्याओं के गुणन के तत्सम। तो पहले इसका आंसर ये वाला सही है। कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा जो हमारा सवाल है वो क्या है, देखो 0.03 का घन है। क्या घन है? घन। ऑप्शन इसके लिखेंगे ए, बी, सी और डी। तो इसका जो ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, वो पहला ऑप्शन है हमारा 0.039। दूसरा ऑप्शन है 0.00027। ठीक है। इसके बाद ऐसे ऑप्शन है 0.0000027। कितने है? 5। चलिए, इसके बाद है 0.00027। तो ये हमें निकालना है। तो इसका क्या होगा घन? 0.03 का घन क्या होगा? घन का मतलब होता है 0.03 का होल क्यूब। इसका मतलब है 0.3 का 3 बार गुना। तो देखो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इक्वल टू क्या होगा? देखो बेटा, 3 का 9, 3 27। ठीक है, लास्ट में 27 रखेंगे। ठीक है। कितने जीरो है? 1 2 3। कितने जीरो है? 1 2 3। ठीक है ना। देखो बेटा, ऐसा होगा जब इसका ऐसा गुना होगा, ऐसा नहीं आएगा। जब 0.3 का 0.3 करेंगे क्या होगा? देखो यहाँ पे यहाँ करते हैं। देखो 0.03 इंटू 0.03, 3 का 9 और 0.4 के बाद लग जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 0 दशमलव लगाया 4 अंक के बाद। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 कितने अंक के बाद लगेगा दशमलव? भाई 2 अंक यहाँ पे, 2 अंक यहाँ पे, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगे यहाँ पे और गुणा कितने का? 0.03 का। अब देखो यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 हैं। 4 2 6 अंक के बाद लगेगा। तो 3 है 27 और कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। तो 2 4 होने चाहिए और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। 4 होने चाहिए, 4। हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? हमारा डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो डी वाले को पूर्ण रूप से काला करेंगे। तो ये समझ में आया होगा, आशा करते हैं। इसी आशा के साथ अगले
प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से हल होगा। ये हमारा जो क्लास 9 का बैच है ये चल रहा है, आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा आपके लिए। इसी आशा के साथ अगले प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से हल होगा। यहाँ पे दिया है, सवाल है नंबर तीसरा, अंडर रूट 0.15 to 1 इक्वल टू एक्स। तो एक्स का मान ज्ञात करो। अब इसके ऑप्शन लिखेंगे और फिर इसे हल करेंगे हम। ऑप्शन इसका ए, बी, सी और डी। तो पहला ऑप्शन है 0.039 इंटू 0.39, इसके बाद 0.29, डी ऑप्शन है 0.0039। तो क्या बेटा, इसे हमें हल करना है तो एक्स का मान क्या करना है, ये कितना है 1521। तो अंडर रूट में है हमारा, तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे, इसके सिंपली फैक्टर कर लेंगे। इसके फैक्टर करते हैं, कहाँ जाएगा 3 से कटेगा, 5 15, 2 से जाएगा नहीं 0 लगा देंगे, 3 7 21। इसके बाद फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटो, 3 एकम 3, 2 बचे 4 18, 2 बचे 3 27, कितने हुए 169 हुए। कितने से जाएगा 13 से जाएगा, 13 एकम 13, कितने बचे 3 बचे 13 एकम 13। तो ये हमारा इसका फैक्टर हो गया, जो हमारा फैक्टर हुआ है सिंपली उन्हें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके जो फैक्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ देखना है कि 0 पॉइंट लगा है, ठीक है। तो इसका सिंपली होगा, क्या होगा 3 इंटू 13 इंटू 13 और 4 अंक के बाद दशमलव लगा यहाँ पे, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 अंक के बाद दशमलव हो गया, 4 अंक के बाद आएगा, इसका 4 अंक के बाद दशमलव लगाना, ठीक है। इस तरीके से समझ लो। तो यहाँ पे कितना आएगा, अंडर रूट के बाद 2 निकलाएंगे, 3 इंटू 1.3, इसे हल करेंगे, कितना आएगा 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 13 दिया 39, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, कितना आएगा, बी ऑप्शन राइट होगा हमारा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। आशा करते हैं ये वाला ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ अगले प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे कि कौन सा हमारा सवाल किस प्रकार से लगेगा। तो ध्यान से समझना है, बहुत साधारण होता है, बस सिर्फ समझने का फेर है। अगर आप अच्छी तरीके से इसे समझेंगे तो ये जरूर आपको समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हल होगा। यदि किसी बच्चे को इस प्रश्न को लिखना है तो वो वीडियो को स्किप करके वीडियो को रोक कर लिख सकता है और उसे समझ सकता है किस प्रकार से है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे और देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण घन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा घन संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है, इसके ऑप्शन लिखेंगे तब आपको समझ आएगा कौन सा संपूर्ण नहीं है। ए, बी, सी और डी। 125, 216 और 343, 567। तो ये क्या कह रहा है, सवाल को पहले समझेंगे, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घन संपूर्ण नहीं है। हमें क्या करते हैं, इनका घनमूल निकालना है और जिसका घनमूल नहीं निकलेगा वो संपूर्ण नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये 5 का घन है, 5 का घन ये है, हमें मालूम होना चाहिए। ये 6 का घन है, ये 7 का घन है, ये क्या 8 का घन होगा, तो करके देख लो, करके देखो। 64 इंटू 8 का करेंगे तो 8 को 32 की 2 हासिल लगा 3, 8 छंग 48 और 3 51, 500 और 51, 512। जबकि यहाँ पे 512 नहीं है, देखो ये 7 का क्या है, 7 7 49 इंटू 7, 7 9 7 63, 3 हासिल लगा 6, 4 7 42 6 42, 4 7 चौक 28, 6 29 30 और 4 34। तो ये हमारा हो गया 7 का। अब ये 6 का है, देखो 36 36 इंटू 6 तो 36 की 6 हासिल लगा 3, 18 6 18 3 21। तो ये हमारा हो गया 6 का। इसी तरीके से ये तो मालूम है 25 25 125। तो इसलिए जो हमारा संपूर्ण घन नहीं है वो कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। डी वाले ऑप्शन को अपने होमवर्क शीट में पूर्ण रूप से बिल्कुल काला करेंगे। तो समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों को क्लास 9 की तैयारी करनी है वो हमारे साथ जुड़कर और तैयारी कर सकता है। इस वीडियो को लाइक भी करें और जो भी भाई जन देख रहा है या कोई पेरेंट्स जिसके देख रहे हैं सजेस्ट कर सकते हैं अपने यार मित्र दोस्त के, कोई भी अगर कर रहा है तैयारी तो उसे सजेस्ट कर सकते हैं, उसे इसको भेज सकते हैं और वो तैयारी कर सकता है और इसे समझ सकता है। और आप भी अगर कोई आपका रिश्तेदार जो कुछ तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। क्लास 6 के बैच में भी नई तैयारी नया सिलेबस चालू हो गया है, तो वहाँ पे जाकर भी जुड़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हल होगा। देखो बेटा ध्यान से बोर्ड की तरफ देखेंगे और समझेंगे कि इसका देखो ये है अंडर रूट 3 क्यूब, अंडर रूट 3 के अंदर है 0.0002729 इक्वल टू y है। तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले इसके हम ऑप्शन लिखेंगे और समझेंगे किस प्रकार से ये हमारा लगेगा। तो देखेंगे सबसे पहले इसके ऑप्शन है वो पहले लिखते हैं 0.3, इसके बाद है 0.9, इसके बाद सी ऑप्शन है 0.09 और डी ऑप्शन है हमारा 0.009। ठीक है बेटा, क्या है यहाँ पे लिखा है √3³ तो इसका हमें निकालना है घनमूल, इसका भी हमें घनमूल चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, कितने अंक के बाद है 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली 729 के गुणनखंड कर लेंगे, 729 के सिंपली गुणनखंड कर लेंगे। देखो कैसे करेगा, 3 से करेगा, काट के देख लो, 3 1 3 दूनी 6 1 बजा 3 2 का 9, इसके बाद देखो फिर 3 से काटो, फिर 8 3 1 फिर काटो 3 2 का 9 3 दूनी 6 2 बचे 3 7 21 3 9 27 3 2 का 9 3 1 3 तो कितने आए हमारे √3। यहाँ पे क्या आएगा 6 है, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 तो क्या आएगा 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 और इंटू 0.3 कितने होगा 6। अब एक बार और लिखेंगे पॉइंट, तो 6 के बाद है वो 6 का गुणा करेंगे, 6 के बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ पे क्या है घात 3 है, 3 3 के जोड़ा बनाएंगे तो कितना बार निकल के आएगा 0.3 इंटू 0.3 तो 3 तो का 9, लेकिन 0.2 अंक के बाद लगेगा तो एक 0 डालेंगे, दशमलव यहाँ लग जाएगा तो कौन सा आएगा 0.09। ऑप्शन हमारा सी आएगा, सी वाले को वो हमारे पुस्तिका में पूर्ण रूप से काला करेंगे। आशा करते हैं ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ अगले प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे प्रश्न हल किए जाते हैं। जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे साथ लगातार बना रहे। आशा करते हैं ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। अगले प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे किस प्रकार से। यदि क्या कहता है, यदि √4096 64 ठीक है, तो क्या कह रहा है √4096 प्लस √40.96 का मान होगा। तो ऐसे सिंपली तरीके से पहले समझेंगे और तब तक हम फिर से हल करेंगे। ऑप्शन लिखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन लिखेंगे कौन कौन ऑप्शन इसके हैं तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये सवाल लगेगा। देखो ए ऑप्शन है 70.4, बी ऑप्शन है इसका 60.4, सी ऑप्शन है इसका 64.4, डी ऑप्शन है इसका 72.4। देखो क्या दिया, यदि 4096 बराबर 64 तो 4096 प्लस 40.96 का मान क्या होगा। सिंपली है, जब इसका मान कितना है 64 तो इसका मान यहाँ पे 64 रख लेंगे प्लस इसका मान कितना है 2 अंक है, जब बाहर निकल जाएगा तो 1 अंक के बाद निकलेगा। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा 6.4। बेटा इसे सिंपली जोड़ देंगे, जोड़ने में कितना आएगा 64 से 70 प्लस 4 कितना ऑप्शन आया हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आशा करते हैं ये वाले प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ आज आपसे लेते बिना कल मिलेंगे अगले एक नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।